मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जो कि देश के बीचों बीच बसा है। लेकिन इस राज्य में कई रहस्य हैं, ऐसे रहस्य जो लोगों की आंखों के सामने हैं फिर भी हमें दिखाई नहीं देते। ये राज्य जंगलों, पहाड़ों और कुछ ऐसे ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है जो प्राचीन भारत से चली आ रही है। लेकिन जब ये धरती इतनी प्राचीन है तो इससे जुड़ी हुई कहानियां भी काफ़ी रहस्यमयी रही होंगी। ऐसी ही कुछ कहानियां, लोक कथाएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में आज हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। राजा भोज और रानी कमलापति। कहते हैं कि भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की थी, जिनके आगे इस नगर को भोपाल नाम दिया गया। फिर एक दिन कुछ लोगों ने राज्य पर हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजा भोज की मृत्यु हो गई। लेकिन दुश्मनों की नज़र महाराज की रानी रानी कमलापति पर थी। उन्होंने महल में घुसकर रानी कमलापति को अगवा करना चाहा, लेकिन रानी कमलापति अपनी सभी दासियों के साथ महल के नीचे एक समुद्र में कूद पड़ी और खुद को खत्म की। कहते हैं कि रानी कमलापति भगवान को बहुत माना करती थी। उन्होंने अपने पीछे दुश्मनों पर एक श्राप छोड़ दिया जिसके तहत सारा का सारा महल, हीरे जवाहरात आदि उसी तालाब में समा गए। भोपाल में आज इसी स्थान पर राजा भोज की मूर्ति स्थापित की गई है। लोगों का ये तक मानना है कि तालाब के अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, क्योंकि राजा भोज के खजाने में पारस मणि भी शामिल हुआ करता था, जिसकी शक्तियां उस ऐतिहासिक घटना के बाद इसी पानी में मिल गईं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये कहानी भोपाल के इतिहास को और भी रहस्यमय और खूबसूरत बनाती है। कटी घाटी चंदेरी। भोपाल के अशोकनगर में बसे गांव चंदेरी से शायद ही कोई अनजान रहा होगा। ये जगह पूरी तरह से स्मारकों और पुरातत्व कहानियों से भरे पड़े हैं। सच कहा जाए तो चंदेरी की हर गली और कोना अपने आप में ही एक कहानी छुपाए हुए। इनफैक्ट स्त्री फिल्म में भी चंदेरी को बार बार मेंशन किया गया है। यहाँ की कहानियों से लोक कथाओं को उठाया गया है, और जो ओ स्त्री कल आना है यानी नालेबा, उसे कर्नाटका से उठाया गया है। मगर आज हम चंदेरी के खास पहलू पर बात करेंगे, जिसे कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये कहानी 15वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब चंदेरी मलवा सल्तनत के अधीन थी, जिस पे गयासुद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। चंदेरी का राज्यपाल था जीमान खान, जो अपनी व्यवस्थाओं से खिलजी को खुश करता था। जब एक दिन गयासुद्दीन खुद चंदेरी आने का मन बनाए, तो जीमान खान ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि उसे मालवा और बुंदेलखंड के बीच बड़े पत्थर को काटकर एक विशाल द्वार बनवाना है, जिससे महाराज का स्वागत हो सके। लेकिन इतने कम समय में 65 फीट ऊंचा और 240 फीट चौड़ा पत्थर कौन ही काट सकेगा। ये मुसीबत सुलझाई उस समय के एक स्थापत्यकार ने। इस आदमी की केवल इतनी शर्त थी कि जब तक वो इस विशाल पत्थर को एक विशाल द्वार में बदल नहीं देता, तब तक चंदेरी का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसे जीमान खान को एक भव्य तोहफा देना था। ऐसा हुआ भी। उस आदमी ने एक खूबसूरत और विशाल द्वार तैयार किया, जिसे आज कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उस आदमी ने गलती से अपना डिजाइन में किसी दरवान को इंक्लूड ही नहीं किया। चंदेरी, जो कि अब तक दुश्मनों से इसी बड़े विशाल पत्थर से प्रोटेक्ट की जाती थी, दुश्मनों के लिए एक खुला खजाना बन चुकी थी। स्थापत्यकार को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि उसने उसी वक्त खुद को मार लिया। तब से लेकर आज तक कट्टी घाटी के ऊंचे दीवार पर उस व्यक्ति की कब्र को सजा कर रखा गया है। लोगों का ये तक मानना है कि कभी कभी उस आदमी की आत्मा कट्टी घाटी के दरवाजे पर खड़ी मिलती है, क्योंकि उसे चंदेरी को दुश्मनों से बचाए रखना है। देखा जाए तो स्त्री फिल्म में भी हमें चंदेरी के द्वार को देखा था, जहाँ स्त्री उसकी रक्षा कर रही होती है। भूत मेला मलचपुर, जहाँ हजारों लोग भूत, प्रेत, आत्माओं और डायनों से छुटकारा पाने आते हैं। बाहर के लोगों को यह दृश्य भयभीत कर देगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मलचपुर में ये किस्सा लगभग 400 साल पुराना है। तो कहानी तब शुरू होती है जब देवजी नामक एक महान संत मलचपुर गांव में आते हैं। लोगों का मानना है कि देवजी के पास अलौकिक शक्तियां थीं, जो उन्होंने अपनी तप साधना से प्राप्त की थी। देवजी लोगों के सामने मिट्टी को गुड़ और पत्थर को नारियल बना देते थे। साथ ही वो कई लोगों को प्रेत प्रकोप से छुटकारा दिलवाते थे। ऐसे में संत की पूजा बड़े मन से की जाने लगी और इनके नाम पर मंदिर भी बनाया गया। आज भी लोग बाबा देव जी को अपना गुरु मानते हैं
और उन्हीं के नाम पर भूत मेला हर साल आयोजित किया जाता है। इस मेले में दाखिल होने के लिए आपको दिल से मजबूत और निडर होना पड़ेगा, क्योंकि हजारों की संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो देश विदेश से भूत प्रेतों से पीड़ित हैं। बाबा के अनुयायी कभी शारीरिक प्रताड़ना देकर तो कभी मानसिक चोट देकर आत्माओं से छुटकारा दिलवाते हैं। अब क्योंकि काफी बड़े स्वरूप में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसलिए कई लोग इसे दकियानूसी सोच मानते हैं। लेकिन मलजपुर के लोगों को अपने भूत मेला और बाबा देव जी की इस कहानी पर पूरी श्रद्धा है। दाव फैक्ट्री भोपाल। जब मध्य प्रदेश की बात हो तो उस हादसे की तो बात होगी ही जो आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक औद्योगिक हादसों में से एक है। जी हाँ, हम भोपाल गैस कांड के बारे में बात कर रहे हैं। 3 दिसंबर 1984 की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 3,000 से भी अधिक लोगों की दर्दनाक मृत्यु का शिकार हुए और ना जाने कितने हजार लोग हमेशा के लिए विकलांगता से जूझ गए। तो कुछ लोग जिंदगी भर पीड़ा में रहे। ये हादसा डाव फैक्ट्री में हुआ था, जो उस समय यूनियन कार्बाइड इंडिया के कीटनाशक प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस रात इस फैक्ट्री से 40 टन के लगभग मिथाइल आइसोसाइनाइड आसमान में फैल गया था, जिसके कारण से यह हादसा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 40 साल बाद भी लोग इस फैक्ट्री के आसपास गुजरने से कतराते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी हजारों लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। भी रात में बच्चे बिलखते हुए सुनाए जाते हैं, तो कभी यहाँ मौजूद लोगों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ बसे कस्बे जेपी नगर के लोगों का कहना है कि यदि कोई शाम के बाद फैक्ट्री में दाखिल होता है तो उसे आत्माएं धक्का देती हैं, जैसे वो नहीं चाहती कि यहाँ कोई प्रवेश करे। अब इन आत्माओं वाली कहानी में कितनी सच्चाई है, इस पे तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो घटना हुई थी वो सच में हुई थी और वो काफी भयावह थी। ताजमहल पैलेस। तो कहानी 2-3 साल पुरानी है। कहानी है भोपाल के ताजमहल पैलेस की, जो कभी बेगम शाहजहां का घर हुआ करता था। इस महल के थोड़ी दूर रामदीन अपनी दुकान खोलकर बैठा था। तब तक रात के 12 बज चुके थे और उसे महसूस होता है कि दुकान की खिड़कियां खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रही हैं। रामदीन को लगा शायद हवा का कोई झोंका रहा होगा और उसने तुरंत बाहर की तरफ रुख किया ताकि दुकान बंद करके घर के लिए निकल सके। लेकिन तभी दुकान के अंदर काफी तेज हवाएं चलने लगी। बाहर झांकने पर रामदीन को दिखी एक परछाई, सफेद पठानी कुर्ते में। ये कोई औरत थी जिसके बाल लंबे थे, जो बीच हवा में झूल रही थी और कुछ अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। रामदीन की कहानी भोपाल के ताजमहल की गलियों में आम बात है, जहां बेगम ने 1871 से 1884 के बीच इस महल को बनवाया था। अपने आखिरी दिनों में भोपाल की ये बेगम यहाँ अकेली रहती थी और उनके परिवार से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। ये महल उनका घर हुआ करता था। तब से लेकर बार बार लोगों को बेगम की आत्मा यहाँ घूमते फिरते दिखाई देती है, ठीक इसी तरह हवा में झूलते हुए। ये आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या, ये हम में से किसी को नहीं मालूम। जीनतुल मस्जिद। बेगम शाहजहां ने शाहजहानाबाद के मोतिया तालाब के पास एक ऐसा मस्जिद बनवाया जो अपनी खूबसूरती और नक्काशी के लिए जाना जाता है। बेगम के खास महल में काम करने वालों के लिए यह मस्जिद बनवाया गया था। खुद यहाँ के मुअज्जिन का कहना है कि यहाँ कई अच्छे जिन रहते हैं जो नमाज अदा करते हैं और मस्जिद की रक्षा भी करते हैं। कई बार जब लोग मस्जिद में सुबह सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनका मानना है कि उनके पास एक ऐसी परछाई होती है जो उन्हीं की तरह नकल करती है। ये परछाई नमाज अदा करती है और फिर बीच हवा में कहीं गायब हो जाती है। अब ये किस्सा इतना मशहूर हो रहा है कि कई लोग मस्जिद में आने से डरते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है ये जाकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वेल, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।